जब हम उत्तर प्रदेश में थे तो इसको देवभूमि कहा जाता था, और जब राज्य बन गया तो इसको दानव भूमि कहने लग गए हम। और दानव भूमि कहने का मेरा मतलब है कि माँ बहनों के साथ जो कुछ हो रहा है यहाँ वो हम कह भी नहीं सकते। तो हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे कातिल जिंदा है, नहीं तो हम शर्मिंदा हैं। विकासनगर के दिनकर बिहार स्थित शहीद स्थल पर आज खटीमा मसूरी गोलीकांड की बरसी पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। कोदा जंगोरा नारे के साथ बुलंद हुई थी उत्तराखंड राज्य बनाने की मांग। आपको बता दें कि आज के दिन वह काला दिन था जब हजारों आंदोलनकारी उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर खटीमा की सड़कों पर उतरे थे। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों के ऊपर उसी समय अचानक गोलियों की बरसात कर दी थी, जिसमें 7 आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत दी थी। इस गोलीकांड में लगभग 165 से ज्यादा आंदोलनकारी गंभीर रूप से घायल हुए थे। खटीमा गोलीकांड की आग खटीमा से लेकर मसूरी और मुजफ्फरनगर तक फैल गई थी। आज खटीमा और मसूरी गोलीकांड के शहीदों को उत्तराखंड राज्य के वरिष्ठ आंदोलनकारी श्री सुरेंद्र कुकरेजा जी के नेतृत्व में सैकड़ों आंदोलनकारियों ने विकासनगर के दिनकर बिहार स्थित तिकोना पार्क शहीद स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि आज 1 सितंबर को खटीमा कांड वही 2 सितंबर को मसूरी वासियों को की भी धड़कनें तेज कर देता है। वर्ष 1994 सितंबर को पीएसी और पुलिस ने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों पर गोली बरसा दी थी। इस गोलीकांड में मसूरी के 6 आंदोलनकारी बलिदान हुए और दर्जनों घायल हुए थे। विकासनगर के शहीद स्थल पर आज सैकड़ों आंदोलनकारियों के साथ वरिष्ठ आंदोलनकारी सुरेंद्र कुकरेजा जी के नेतृत्व में शहीदों को पुष्प अर्पित कर कहा कि आज यह देवभूमि दानव भूमि बनती जा रही है। आए दिन महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्षों पुरानी भू कानून की मांग सरकारी फाइलों में बंद है। राज्य के बाशिंदों के लिए मूल निवास 1950 की मांग से लेकर राज्य में सशक्त भू कानून व हिमाचल की तर्ज पर धारा 371 लागू करने की मांग सरकार से वे बार बार करते आ रहे हैं। श्री कुकरेजा ने कहा कि मूल निवासियों के हकूक सुरक्षित किए बिना अलग राज्य की परिकल्पना आज बेईमानी हो गई है। उन्होंने कहा कि आज हमारी राज्य सरकारें उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों की भावना को आज तक समझ नहीं पाई। आज इस मौके पर श्रद्धांजलि देने वालों में जिलाध्यक्ष गणेश प्रसाद काला, नगर अध्यक्ष विकासनगर जयकृष्ण सिंह सेमवाल, भूपेंद्र सिंह बिष्ट, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह नेगी, जिला महामंत्री अतुल बेंजवाल सहित सैकड़ों राज्य आंदोलनकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड प्रहरी न्यूज चैनल संवादक विनोद रोहतान की ये रिपोर्ट। उत्तराखंड के शहीद, उत्तराखंड के शहीद, उत्तराखंड के शहीद, खटीमा के शहीद, खटीमा के शहीद, मसूरी के शहीद, मसूरी के शहीद, मुजफ्फरनगर कांड के शहीद, कांड के शहीद, उत्तराखंड के शहीद। विकासनगर के शहीद स्थल पर खटीमा जो हमारे आंदोलनकारी हैं शहीदों को और जो हमारे मसूरी की जो कांड के जो शहीद हुए हैं उत्तराखंड आंदोलनकारी, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस मौके पे? आप जो है यहाँ के उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं, एक धरोहर हैं, आप क्या कहेंगे इस मौके पे? देखिए, शहीद तो हो गए, दुख इस बात का है कि शहीदों का भी विभाजन हो गया। जो आम जनता है यहाँ की उत्तराखंड की, अन्य पार्टियों से जुड़े हुए लोग, शहीदों को उन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल का मान के चल रहे हैं। बाकी ना भाजपा ना कांग्रेस, वो यूँ सोचते हैं कि ये उत्तराखंड क्रांति दल के हैं, जबकि शहीद पूरे उत्तराखंड के हैं। जो शहीद हो गए, जो पितृ बन गए, वो सभी के हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि मात्र उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता ही जो है शहीद स्थल पे आए हुए हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इससे बड़ा अपमान और कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, ये बताएं सर कि 30 साल होने जा रहे हैं, क्या आंदोलनकारी की जो भावना थी, हमारे शहीदों की जो भावना थी, क्या राज्य बना है अभी तक उनकी भावना के अनुसार? अगर राज्य बना होता तो मैं समझता हूं कि हम आज सड़कों पे ना होते। तब भी सड़कों पे थे राज्य बनाने के लिए, और राज्य बचाने के लिए भी हम सड़कों पे हैं। और सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य रहा है हमारा इस उत्तराखंड राज्य का बनने का, हमने कुछ और सोचा था कि हमारे जो नौनियाल हैं, हमारे जो बच्चे हैं, ये बाहर ना जाएं, पलायन ना हो,
लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब से राज्य बना है 30 लाख बच्चों ने जो है यहाँ से पलायन बाहर किया है। और उससे ज़्यादा दुर्भाग्य यह है कि 40 लाख लोगों ने, बाहर के लोगों ने यहाँ पलायन किया है उत्तराखंड के अंदर। और मैं तो सचेत करता हूँ तमाम जनता, उत्तराखंड के जनमानस को, कि वो समय आने वाला है। आज तो आप बहुसंख्यक हैं, लेकिन 5 साल के अंदर आप अल्पसंख्यक होने जा रहे हैं इस उत्तराखंड के अंदर। सावधान हो जाएं यहाँ के। आप क्या चाहते हैं? देखिए, हमारा सीधा मानना है, धारा 371 यहाँ लगाई जाए, न बाहर का आदमी यहाँ ज़मीन खरीदे, न बाहर का आदमी यहाँ नौकरी करने आए। दूसरा, भू अधिनियम चलाए कि बाहर का आदमी जो है यहाँ ज़मीन न खरीदे। हमें सबसे बड़ा दुख है कि बाहर का जो पूंजीपति है यहाँ के भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसा के और उनकी ज़मीनों को खरीद के और रुपया कमा के बाहर अपने क्षेत्र में चले जाते हैं, चाहे बम्बई है, कलकत्ता हो। यानी टर्नओवर नहीं हो पाता उत्तराखंड के अंदर, पैसा सब बाहर चला जाता है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी दुख। दूसरा यह है कि पहाड़ पूरा बिक गया, और पहाड़ बिकने का मतलब है कि हमारी जो संस्कृति है वो समाप्त होने जा रही है, जिसके लिए हमने राज्य लिया। ये 2 चीज़ें हैं, पलायन और संस्कृति। तो हमारी सरकारें इस मामले में खरी उतरी क्या? अगर खरी उतरी होती तो उदाहरण दे रहा हूँ मैं। जब राज्य बना था, जब हम उत्तर प्रदेश में थे, तो इसको देवभूमि कहा जाता था, और जब राज्य बन गया तो इसको दानव भूमि कहने लग गए हम। और दानव भूमि कहने का मेरा मतलब है कि माँ बहनों के साथ जो कुछ हो रहा है यहाँ, वो हम कह भी नहीं सकते। जो कुछ हो रहा है, अभी परसों जो है भारतीय जनता पार्टी का कोई अध्यक्ष है, उसने किसी बच्ची के साथ क्या किया। आज भारतीय जनता पार्टी के कहाँ गए वो लोग? आज उनका मुंह क्यों सिला हुआ है? बंगाल तो पहुंच गए वो, लेकिन यहाँ जो कुछ हो रहा है, अंकिता भंडारी कांड हुआ है, अभी जो है वो आपकी जो रुद्रपुर में वो थी जो हमारी नर्स, उसके साथ क्या नहीं हुआ, उसे मार के फेंक दिया गया। कहाँ गए वो लोग? अफसोस है इस बात का कि यहाँ की जो माँ है, माँ का एक हृदय होता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो या हमारे साथ जुड़े हुए हो या कांग्रेस की हो। माताएं जो है उनके हृदय में एक जगह होती है कि भाई बच्चियों के साथ, आज उनकी बच्चियों के साथ हो रहा, कल हमारी बच्चियों के साथ भी हो सकता है। फिर क्या करोगे आप लोग? तो वो चिंता का विषय ज़्यादा हो गया कि ये दानव भूमि होने जा रही है देवभूमि की। ठीक, थैंक यू सर।